चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आप लोगों के स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री, है ना। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है मेरा सबसे बेसिक कंसेप्ट है। आप लोग मैट्रिक से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, और यही कंसेप्ट मेरा हायर लेवल में भी आता है। एक बार यदि आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि पूरे लाइफ तक आप लोगों को याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। हमने क्या लिखा? ट्रिगोनोमेट्री। ट्री का मतलब होता है थ्री, टी आर है, ट्री मतलब थ्री। गोनो का मतलब क्या होगा? कोन, चाहे साइड्स, एंगल या साइड्स, और मेजरी मतलब मेजर। तीन कोण, त्रिकोणमिति में हम सिर्फ और सिर्फ तीन कोण और तीन भुजा की बातें कर रहे हैं। दैट मींस तीन कोण और तीन भुजा, यही तो होता है मेरा त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात करते हैं। याद रखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग जानते हैं क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ एक कोण यदि 90 डिग्री होता है तो ये होता है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल का ये कोण मेरा 90 डिग्री हो गया, और बाद बाकी मेरा ये दोनों कोण क्या होगा मुझे पता नहीं है ना। और क्या होगा मेरा ये, अब उसमें यदि इसको हम थीटा लेते हैं, याद रखेंगे, तो यदि थीटा होगा तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। याद रखेंगे हमेशा, यदि ये थीटा है मेरा तो थीटा के सामने वाली भुजा मेरा लंब होता है। लंब को हमने पी से इंडिकेट किया, और थीटा जिस पर रहता है उसको हमने आधार किया, और तीसरी भुजा जो होती है मेरा कर्ण कहलाती है। याद रखेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा मेरा लंब होता है, और थीटा जिस पर रहता है उसको आधार बोलते हैं, और तीसरी भुजा मेरी कर्ण होती है। इसी को तो हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय मेरा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अपना होता है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, अगर ए पर थीटा होता पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मेरा? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर, यही तो होता है, यही होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। दैट मींस एच क्या है मेरा? हाइपोटेनस। एच इज अ हाइपोटेनस, याद रखेंगे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पी क्या है मेरा? परपेंडिकुलर, और बी क्या है मेरा? बेस। ये तो है एच फॉर हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। अब ये आपका क्वेश्चन था, यदि मेरा थीटा मेरा चेंज हो जाए, है ना। चलिए देखते हैं थीटा मेरा यदि चेंज हो जाता है तब क्या होता है। चलिए एक ट्रायंगल हमने लिया, ये मेरा ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमने क्या किया कि थीटा हमने चेंज कर लिया। चलिए थीटा को हमने यहाँ से मिटा करके फिर हमने थीटा को यहाँ ये कर दिया, थीटा को हमने इस साइड मान लिया। चलिए इसको हमने थीटा मान लिया। देखिए यदि थीटा मानते हैं, यदि मेरा थीटा चेंज हो गया तो आपको कंसेप्ट हम क्या बताएं, जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो मेरा लंब होगा। ऑब्वियसली ये मेरा चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा मेरा लंब हो गया, ये मेरा हो गया पी, और थीटा जिस पर रहता है ये हो गया मेरा बी। ये तो होता है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा पी होगा। थीटा को हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं, किसी को भी हम थीटा कोण मान सकते हैं। तो हमने यहाँ थीटा माना, थीटा के सामने वाली भुजा हो गया मेरा पी, थीटा जिस पर आता है वो हो गया बी, और नेक्स्ट भुजा हो गया मेरा एच। और पी बी एच के बारे में आपको बता चुके हैं, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, है ना। और यही मेरा पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मेरा बेसिक कंसेप्ट है। चलिए अब हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। कितने फंक्शन होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन? देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बताइए। ये मुख्य रूप से तीन ही होता है मेरे, है ना। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, ये नहीं होता। और इसी के रिवर्स में हम कर देते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और cot थीटा। चलिए sin थीटा का हमने बता रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है मेरा? मुख्य रूप से तीन ही होता है, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा होता है। तो हमने क्या बताया, sin थीटा का ही उल्टा होता है मेरा कोसेक थीटा, जस्ट उल्टा होता है। जो भी प्रॉपर्टी sin का होगा वही प्रॉपर्टी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा मेरा कोसेक थीटा का। cos थीटा का उल्टा होता है मेरा सेक थीटा का, tan थीटा का उल्टा होता है मेरा cot थीटा का। फिर sin थीटा बराबर p/h,
पी भी एच हम सारे बता चुके हैं, sin थीटा बड़ा p अपॉन h, तो cosec थीटा कितना हो जाएगा h अपॉन p, cos थीटा b अपॉन h, sec थीटा कितना हो जाएगा h अपॉन b, tan थीटा हो जाएगा p अपॉन b, तो cot थीटा हो जाएगा b अपॉन p, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कैसे वन आने का कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीबीए टॉपिक है, लिख लेंगे आप वन आने का कितने कितने फार्मूले होता है यहाँ पर। चलिए हमने क्या किया, sin थीटा का जस्ट उल्टा होता है मेरा cosec थीटा, तो दैट मींस sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1 होगा, sin थीटा इनटू cosec थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1 होगा, tan थीटा इनटू cot थीटा क्या होगा मेरा 1 होगा। दैट मींस ये मेरा 1 आने का प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं sin थीटा p अपॉन h, अब cosec थीटा जस्ट उसका उल्टा होगा, h अपॉन p सारे कट जाएगा, मेरा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 आने का और कौन कौन सा फार्मूला होगा। sin और cos का रिलेशन में आता है मेरा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आता है। फिर नेक्स्ट sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो आता है। फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तीनों 1 आने का फार्मूला है ना। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सारे मेरा 1 आने का फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा क्वाड्रेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए इससे पहले थोड़ा सा मान आप लोगों को फाइंड आउट करना बता देते हैं, मान आप लोगों को सबको याद होनी चाहिए, है ना। हमने ये बेसिक कंसेप्ट ही है मेरा, और देखो इतना अच्छा ट्रिक है ये कि कभी नहीं भूलोगे। ये होता है मेरा 0 डिग्री, चलिए इसके बाद 45 डिग्री, 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद और क्या होता है 0, 45, 60, फिर 90 डिग्री, 30 45 के जगह और 30 एक छूट गया, चलिए यहाँ पर 30 दे देते हैं, 30, 45, 60, फिर चलिए ऐसा कंसेप्ट है जी, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, हमेशा याद रहेगा। चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले काउंट कर देते हैं। काउंट कहां से करते हैं, 0 से काउंटिंग कर देते हैं, यहां से क्या होगा 0, 1, 2। चलिए आप लोगों को हमने क्या बता रहे थे, एंगल फाइंड आउट करना। एंगल फाइंड आउट करना, हमने कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, कितने भी डिग्री का एंगल फाइंड आउट करना बता देंगे, अभी जस्ट इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। कोई भी डिग्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जनरली जितना होता है, जो अंडरमेट्रिक हम लोग पढ़ते थे, जनरली इतना ही हम लोग याद रखते हैं, और ये मेरा बेसिक है, इतना आपको याद रखना ही होगा। इसी के आधार पर हम दूसरा फाइंड आउट करते हैं। तो हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले काउंट करते हैं। काउंट का मतलब होता है गिनती करना। हमने 0 से गिनती करना शुरू किया, 0, 1, 2, 3, 4। फिर इसके बाद क्या किया, डिवाइडेड बाय 4, सबको हमने डिवाइडेड बाय 4, 4, 4 से उसको डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद स्क्वायर रूट, सबको हमने रूट चला दिया। रूट चलाएंगे कितना होगा देख लीजिए, 0/0 हो गया, 1/4 का रूट करेंगे 1/2, 2/4 2 दूनी 4 कट गया 1/√2, फिर √3/2, ये मेरा 1 आ गया। यही तो मेरा sin का वैल्यू होता है। sin 0 डिग्री 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री 1/√3, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 डिग्री 1, ये तो हो गया मेरा। फिर जस्ट उल्टा cos का क्या होता है मेरा, जो sin का हम लिखे हैं इसी का रिवर्स प्रोसेस में, रिवर्स डायरेक्शन में हमने cos का लिख देंगे। चलिए ये मेरा ले लेते हैं 0, 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया मेरा √3/2, ये हो गया 1। जस्ट इसके रिवर्स प्रोसेस में 1 आ जाइए, फिर इसके बाद √3/2, ये हो गया मेरा 1/√2, ये हो गया मेरा 1/2, और ये हो गया मेरा 0। जस्ट इसके रिवर्स प्रोसेस में कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। आप sin थीटा का जो वैल्यू लिखा है इसके रिवर्स प्रोसेस sin 90 डिग्री cos 0 डिग्री के बराबर होता है, इसी का हमने उल्टा लिख दिया। और tan थीटा क्या होता है मेरा, sin थीटा बटा cos थीटा। tan का वैल्यू होता है मेरा sin बटा cos, ये हो गया मेरा sin बटा cos। चलिए sin बटा cos 0/1, 0/1 दैट मींस 0, √3/1/2 और √3/2 क्या होगा मेरा √3, ये हो गया मेरा 1/√3, सॉरी ये मेरा 1 हो गया 45 डिग्री, ये हो गया मेरा ये 1/√3, tan थीटा 1/√3 नीचे में आ जाएगा, ये मेरा 1/√3, ये 1, ये हो गया मेरा √3। अब देखिए सबसे गुड क्वेश्चन यहां पर आ गया 1/0, 1/0 दैट मींस डिनोमिनेटर मेरा 0 हो गया, तो क्या वैल्यू आएगा, जब ये डिनोमिनेटर मेरा 0 आ गया तो ये टर्म, ये मेरा अनडिफाइंड टर्म आ जाता है। क्या होता है,
अनडिफाइंड टर्म, अपरिभाषित, जिसको हम इस तरीके से सिंबॉल से करते हैं, अपरिभाषित, अनडिफाइंड टर्म जिसको परिभाषित नहीं किया जाता। दैट मीन्स पूरे मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ 7 टर्म्स ऐसा है जो अनडिफाइंड टर्म्स है ना। देयर आर 7 टर्म्स इन द मैथमेटिक्स दैट आर नॉट डिफाइंड। अब आ गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा मेरा, साइन थीटा का उल्टा होगा मेरा, जस्ट उसको उल्टा कर देंगे। देख लीजिए बस एक को आपको फॉर्म बता देते हैं, बाद में आप लोग करके लाएंगे। क्या होगा 0, दैट मींस ये कितना हो जाएगा 1/0, दैट मींस अनडिफाइंड टर्म। फिर इसके बाद 1/2, 2, ये कितना हो जाएगा √2, और ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये हो गया 1। ये तो होगा कोसेक थीटा का। फिर सेक थीटा का जस्ट इसका उल्टा कर देंगे 1/cot थीटा, बस इसका उल्टा कर देंगे। ये तो होता है मेरा, है ना। चलिए अब हम बताते हैं, आपको हम बताए थे जो किसी भी एंगल को हम फाइंड